हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करते हैं यूपी पीसीएस 2018 और 19 के एक्सपायर स्टूडेंट 2 एक्स्ट्रा मौका मांगने के लिए सीएम को पत्र दिए है। तो आइए आप यहाँ देखते हैं कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय जो यहाँ पे है, विषय दिया गया है कि सन 2018 और 19 में जो प्रतियोगी छात्र पीसीएस परीक्षा में उम्र सीमा समाप्त कर चुके हैं, उम्र समाप्त हुई प्रतियोगी छात्रों के अतिरिक्त अवसर के संबंध में। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 18-19 पीसीएस उम्र सीमा समाप्त, जो इसका मैटर है वो यही है। आगे फिर देखते हैं कि महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा 2018 में पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 2018 की पीसीएस परीक्षा में माइनस मार्किंग की शुरुआत की गई, जिसके कारण जो पुराने प्रतियोगी छात्र थे और जो 18-19 में उम्र सीमा समाप्त के अंतराल पे थे, माइनस मार्किंग के कारण प्री परीक्षा में ही कुछ प्रतियोगी छात्र बाहर हो गए थे और कुछ छात्र प्री परीक्षा 18 पास किए तो वे छात्र मेंस परीक्षा में बदलाव के कारण बाहर हो गए। यानी कि 2018 से आप देखते हैं कि पीसीएस में माइनस मार्किंग स्टार्ट हो गया था। और दूसरी चीज़, उसी समय मेंस में चेंजिंग हो गया था। तो दो तरीके से चेंजिंग हुआ। तो कुछ प्रतियोगी छात्र जो जिनका अटेम्प्ट 2018 में ख़त्म होने वाला था, वो तो प्री में बाहर हो गए, काफ़ी प्रतियोगी छात्र। और जो बच्चे कुछ प्रतियोगी छात्र थे, वो मेंस में बदलाव होने के चक्कर वो मेंस से बाहर हो गए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे में इन दो वर्ष के जो प्रतियोगी छात्र हैं, इनको सरकार की तरफ से किसी भी हाल में इनको 1 या 2 अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और उसी समय सिलेबस चेंज होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नया चीज़ है। नया चीज़, यदि यही चीज़ साल 2 साल पहले प्रतियोगी छात्रों को पता रहती जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो हो सकता तो तैयारी करते और निकल सकते थे। लेकिन यदि आपका आखिरी मौका है, आखिरी मौके में आपका बदलाव प्री में हो रहा है, मेंस में हो रहा है, तो ऐसे में 100 में 1-2% लड़के ही निकल सकते हैं, क्योंकि 90% लड़के नहीं। क्योंकि भाई बदलाव होता है तो उसको समझने में समय लगता है। तो इसी को लेके प्रतियोगी छात्र बराबर इसको मांग कर रहे हैं। और इसके पहले भी कई बार प्रतियोगी छात्रों का जो ग्रुप था गया, वहाँ शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ऑनलाइन शिकायत भी की, उसका दौर चल रहा है। तो यहाँ इसको डिटेल देखते हैं कि जो दूसरा है, इसका उम्र सीमा समाप्त करके प्रतियोगी छात्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और मारे मारे फिर रहे हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं। ऐसी स्थिति में उम्र समाप्त कर चुके प्रतियोगी छात्रों को 18-19 को सम्मिलित करते हुए पीसीएस परीक्षा और आरओ और जुडिशल सेवा में अवसर दिया जाए। यानी कि पीसीएस जो परीक्षा है उसमें आरओ, क्योंकि आरओ की वैकेंसी जो आपको पता है कि वो हर वर्ष नहीं निकलती है, और जुडिशल सेवा की जो वैकेंसी हर वर्ष निकलती है। तो ऐसे में जो छात्र एक्सपायर की है उनको मौका मिलना चाहिए। प्री परीक्षा जो 18 में दिए हैं, 2018 को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त परीक्षाओं में कम से कम 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं, जाके हम, क्योंकि हमने थंबनेल पे भी लगाया है 2 एक्स्ट्रा मौका मिलने के लिए, ताकि उम्र समाप्त हुई प्रतियोगी छात्र अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। क्योंकि यदि कोई प्रतियोगी छात्र 40 साल यहाँ 45 साल तैयारी कर लिया तो उसके बाद उसको कोई और जॉब करने में कठिनाई होती है। यदि उसे अवसर मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा। हो सकता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आदमी लास्ट अटेम्प्ट में ही वो सिलेक्शन पाया जाता है, और कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में हैं, क्योंकि आखिरी समय में वो अटेम्प्ट पूरा क्वालिफाई करके और एक अधिकारी बन के जॉब आप अभी तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप यहाँ देखते हैं कि विधान परिषद सदस्य जो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इन्होंने भी इसका जिक्र कई बार किया है। प्रतियोगी छात्रों के बारे में कई बार विधानसभा सत्र में के दौरान इन्होंने चर्चा करके अतिरिक्त अवसर की मांग कर चुके हैं। देवेंद्र सिंह आज नहीं, कई बार से प्रतियोगी छात्रों के हित के लिए हमेशा विधानसभा सत्र में इसकी मांग को उठाए हैं और हमेशा उठाते रहते हैं। प्रतियोगी छात्र संघ समिति प्रयागराज के अध्यक्ष इसके जो है अवनीश पांडे जी, मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे, भ्रष्टाचार युवा मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी द्वारा भी उस उम्र सीमा समाप्त कर गए प्रतियोगी छात्रों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार दिया जा रहा है, इसके पहले भी हमारे जो माननीय अध्यक्ष अवनीश पांडे जी, मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे, भ्रष्टाचार युवा मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह द्वारा उम्र समाप्त
कर गए प्रतियोगी छात्रों के बारे में मुख्यमंत्री जी से कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। सन 2011 में संघ लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में जब से बदलाव किया था, उम्र समाप्त करके प्रतियोगी छात्रों को आईएएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर दिया गया था। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग भी जब 2011 में सिलेबस चेंज किसी से लागू किया था, उसमें भी आईएएस जो अतिरिक्त अवसर 2 बार, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अतिरिक्त अवसर उसमें भी दिया था आईएएस, तो इनको भी देना चाहिए। उम्र समाप्त करके प्रतियोगी छात्रों के लिए जो मांग किया जा रहा है वह माननीय आधार पर किया जा रहा है, यह मांग सत्य एवं सही है। मांग के पीछे 4 प्रमुख कारण उत्तरदायी है। जो आइए इन 4 प्रमुख कारणों को हम गौर से देखते हैं कि जो पहला का रीजन है कि आयोग की ओर से आयोजित 18 व 19 की परीक्षा में बदलाव किया गया था। अन्य परीक्षाओं में भी बदलाव किए गए थे, इसलिए इन बदलावों को ध्यान में रखकर मौका दिया जाए, पहला जो ये चीज़ है। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण नोटिस है कि समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के कारण प्रतियोगी छात्रों ने अपना 5 वर्ष का बहुमूल्य समय गंवाया है। भ्रष्टाचार सीबीआई जांच आज की तारीख में चल रही है, इसलिए मौका दिया जाए। यानी कि पिछली जो सरकार थी उसमें अब की सरकार जांच करवा रही है, तो उसमें कई प्रतियोगी छात्रों को उनको बाहर होना पड़ा है जांच की वजह से, तो ऐसे में जो एक्सपायर कर गए उनको इस बार भी मौका मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है कि कोविड-19 के कारण 2020 में आयोजित सभी परीक्षाओं की उपस्थितियों बेहद कम रही। अभ्यर्थियों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जिसके चलते परीक्षा नहीं दे सके। अतः मानवीय आधार पर आगामी सभी परीक्षाओं में आवेदकों को कम से कम 2 अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि कोरोना के कारण कई प्रतियोगी छात्र थे जिनके घर में ऐसी विडम्बनाएँ हो गई, उनके पिता चाचा कोई न कोई एक्सपायर करके, जिससे कि वो तैयारी नहीं सही तरीके से हो पाया और ना तो अपने गंतव्य स्थान पे ही थे, घर पे थे कि तैयारी सुनिश्चित ढंग से कर सकते। तो इस प्रकार से ये सब रीजन थे। और फिर आप देखते हैं यहाँ पे चौथा रीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आयोग द्वारा फरवरी 2021 में निकाला गया था। उपयुक्त विज्ञापन में 18, 19, 20 का विज्ञापन सम्मिलित है। यानी कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो समीक्षा अधिकारी 2021 का विज्ञापन जो भी निकला था उसमें 2018, 19 और 20 का विज्ञापन में सम्मिलित है, जिसे लोक सेवा आयोग ने 2021 करके निकाला है। यानी कि 2018 में उम्र समाप्त करके प्रतियोगी छात्रों को विज्ञापन भरने का मौका नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो विज्ञापन निकला था इसमें 2018, 19 और 20 ये तीनों का विज्ञापन सम्मिलित किया गया था, लेकिन आयोग ने मात्र 2021 का विज्ञापन शो करके निकाला। 21 के विज्ञापन शो करके निकालने की वजह से जो प्रतियोगी छात्र 20 तक एक्सपायर कर गए थे उन्हें मौका मिलने का कोई चांस नहीं मिला। और आप देखते हैं कि पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, 4 रीजन था, चारों रीजन हो गया। और उपयुक्त विज्ञापन जिसे लोकसभा निकला 2018 में उम्र समाप्त करके प्रतियोगी छात्रों को उपयुक्त विज्ञापन भरने का मौका नहीं दिया गया। अगर उपयुक्त विज्ञापन 2018 करके निकाला गया होता तो उम्र समाप्त कर गए सभी छात्राओं या छात्रों को उपयुक्त विज्ञापन में मौका मिल जाता। उम्र समाप्त करके छात्रों को उपयुक्त विज्ञापन में मौका दिया जाए, जिसकी परीक्षा दिसंबर 2021 में निहित है। यानी जो आयोग निकाला था उसकी परीक्षा दिसंबर 2021 में निहित है। तो ऐसे में इस बार छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा में उनको सम्मिलित करने के लिए मांग कर रहे हैं कि इनको अवसर दिया जाए। और भी सितंबर चल रहा है, यदि इनके लिए अलग से फार्म निकाल के दोबारा अप्लाई किया जाएगा तो ये दोबारा फार्म भर के एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हो जाएंगे। अतः मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रतियोगी छात्रों की उपयुक्त समस्या को सुना जाए और अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि हम प्रार्थीगण अपने ही प्रदेश के छात्र हैं। यहाँ पे पूर्वांचल प्रतियोगी छात्र संगठन वाराणसी का मोहर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो लेटर है इसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच चुका है, और इसके पहले भी कई लेटर है पहुँचा चुका है। इसको भी आपको हम दिखाने का, इसके पहले का एक लेटर है जो कि प्रतियोगी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया था। तो आइए इसको भी आपको देख सकते हैं कि समय समय पे प्रतियोगी छात्र संघर्ष कर रहे हैं, जो एक्सपायर छात्र हैं, और इस पत्र हमेशा दे रहे हैं। तो इसको देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शासन लखनऊ विनम्र निवेदन है कि प्रतियोगी छात्र पीछे 18 में उम्र सीमा समाप्त हो गई है। हम प्रतियोगी छात्रों को 2018 को सम्मिलित करते हुए पीसीएस परीक्षा 2021-22 में 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए। और क्योंकि पाठ्यक्रम बदलाव वही, मतलब जो उपयुक्त जो भी बताए हैं वही चीज़ में सेम लिखी गई है। बस ये था कि इस पत्र को प्रतियोगी छात्रों द्वारा पहले ही सौंपा गया था, लेकिन शासन ने अभी तक इनको बातों को दरकिनार किया और अभी तक अतिरिक्त अवसर
कि देने के कोई रीज़न नहीं बताया। और इसमें भी जो इसके मांग के प्रमुख 5 कारण बताए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रमुख कारण है, 1 2 3 4 से लेकर 5 कारण इसमें भी दिखाया गया है कि यहाँ कैसे 5 रीजन है। और समीक्षा अधिकारी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि फरवरी में आयोग निकाला गया था, परंतु कि छात्र जो 18 में समाप्त हुए थे उनको मौका दिया जाए। उसका जो लास्ट डेट 1 अप्रैल 2021 लास्ट डेट थी भरने की। तो इस तरीके से प्रतियोगी छात्र हमेशा संगठित रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो इंस्पायर उनको मौका मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतियोगी छात्र हैं इनकी मोहर लगी हुई है, पूर्वांचल प्रतियोगी छात्र। और इसमें आप नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्वांचल चंद्रकांत जी हैं, रवि प्रकाश शर्मा, और यहाँ नंबर भी दिया गया है, और राहुल पांडे, यानी कि कई प्रतियोगी छात्रों का नाम दिया गया और सब पत्र वहाँ पे दिया गया था। आइए इसके पहले हम और डिटेल दिखा, एक चीज़ और दिखा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पहले भी जुलाई के पहले ही फरवरी मार्च में ही प्रतियोगी छात्र के कई संगठन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदनकर्ता का विवरण, शिकायत संख्या, आवेदक का नाम, यानी कि नाम कई लोग रहते हैं लेकिन नाम 1 2 लोग का शो किया जाता है। विकास और चंद्रकांत वाने का नाम यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पूरा देख सकते हैं कि शिकायत की स्थिति जो है शासन स्तर पर, फीडबैक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतरित आदेश देने वाले अधिकारी के जो है श्री विशाख जी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में जो हैं, प्राप्त जो 6/4/2011 को एक ऑनलाइन शिकायत वहाँ प्राप्त हो गई थी। नियत दिनांक जो था 21/4 अप्रैल को था। अधिकारी को प्रेषित भी देख सकते हैं आदेश पृष्ठांकित स्थिति कार्यालय पर, यानी कि अभी वहाँ पे ये जो लेटर था ऑनलाइन शिकायत वहाँ पे 6/4/2006 अप्रैल को ही वहाँ पहुँच गया था। लेकिन आज जो डेट हो गई आपकी, आज 6 सितंबर की डेट है, लेकिन अब तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई है कि इसका क्या होना। तो इस तरीके से प्रतियोगी छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार से हो, मुख्यमंत्री से मिलके, शिक्षा मंत्री से मिलके वो प्रयासरत हैं। यदि सरकार के कान में थोड़ा सा भी अगर असर करेगा, जून जाएगी, तो इस पे कुछ न कुछ निर्णय ले सकता है, क्योंकि इसमें चुनाव भी सिर पे है सरकार के, और चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि सरकार यदि प्रतियोगी छात्र बराबर वहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेटर दे रहे हैं, ऑनलाइन शिकायत कर रहे हैं, दबाव बनाते हैं, तो हो सकता है कि मौका मिल सकता है। नहीं तो फिर हो सकता है सरकार चेंज हो तो उसमें भी मौका मिलने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से प्रतियोगी छात्र विगत कई सालों से इस पे लगे हुए हैं कि प्रतियोगी छात्रों को मौका मिल जाए, और अगर मिल जाता है तो उनकी भविष्य को उज्जवल कामना हम लोग करते हैं, और सरकार उनकी प्रार्थना को सुने और उनको 2 अटेम्प्ट दे। तो इस प्रकार से प्रतियोगी छात्रों की ये मांग रही। यदि इस मांग को सीएम द्वारा लिया जाता है उनके संज्ञान में, तो इस पे वो मौका दे सकते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव है और हर सरकार चाहती है कि हम अपने जितने भी हैं यहाँ पे, जो भी उनके प्रतियोगी छात्र हैं, उनकी मांगों को हम पूरी करें। तो इस प्रकार से यदि मौका मिल जाता है तो काफ़ी सराहनीय कदम रहेगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और यदि आप लोग बात करना चाहते हैं कि जो लेटर दिए हैं, जो युवा मोर्चा के जो वाराणसी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत जी, उनका नंबर यदि आपको चाहिए तो नंबर आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, उनका नंबर आप नोट कर सकते हैं। और कोई अगर प्रतियोगी इंस्पायर छात्र हो अगर बात करने के, तो इनसे बात भी कर सकते हैं। ये नंबर है 8400057080। आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिए, 8400057080। और एक नंबर और है इनका, वो भी आपको बता सकते हैं, 9451715096, 9451715096, 9451715096। ये नंबर जो है कॉलिंग का है, जो पिछला नंबर थी व्हाट्सएप नंबर था। तो दोनों नंबर आप ले सकते हैं इसके माध्यम से। और कोई प्रतियोगी छात्र इंस्पायर है तो इनसे बात कर सकता है, क्योंकि ये भी 2018 बैच के इंस्पायर हैं। तो ये हमेशा प्रतियोगी छात्र की तरफ से हमेशा
प्रयासरत हैं कि सभी को मौका मिले। तो ऐसे में जो रिस्पायर छात्र इस वीडियो को सुनते हों, यदि बात करना चाहें तो इसी नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर दोनों नंबर हम दे दिए हैं, क्योंकि यदि सभी लोग एक होके यदि प्रयास करेंगे तो मौका मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।